अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल मदावा। जहां पर आरिश अपनी शादी से भाग गया और सारा कसूरवार ठहराया जा रहा है नूर को। इशरत बेगम ने तो यहाँ तक कह दिया कि ज़रूर इसने कोई शय दी होगी, कोई दलासा दिया होगा, कोई आस लगवाई होगी, तभी तो वो शादी छोड़कर भाग गया। लेकिन आलियान आलियान हर कदम पर नूर के साथ खड़ा है। वो नूर के साथ उसके मेके में भी आता है अनिला के साथ इजहार अफसोस करने, क्योंकि वो नूर को अब काफ़ी स्पेशल फील करवाता है। ऐसे में नूर को भी चाहिए था आरिश के मैसेजेस कॉल्स के बारे में वो आलियान से शेयर करती, जो कि उसने नहीं किया। अब सारे खानदान वाले इकट्ठे हुए, जाहिर सी बात है बात बहुत बड़ी थी और खानदान की इज्जत का मामला था। जीनिया के वालिद खानदान वालों को लेकर अब इनके घर आ जाते हैं। यहाँ पर सभी एक ही घर पर एक ही जगह पर इकट्ठे हैं। खानदान वालों को भी आरिश की यह हरकत पसंद नहीं आई, लेकिन सभी बात कर रहे हैं आरिश के साथ नूर की। आलियान ने कहा भी कि नूर को साइड पर रखा जाए। नूर की क्यों बात करते हैं, बीवी है वो मेरी। आपने बात करनी है तो आरिश की कीजिए। तो खानदान वाले भी बोल उठे, आरिश की बात नूर के बगैर कैसे हो सकती है, वो लड़का ऐसे तो नहीं गया ना। नूर के साथ उसकी मंगनी रही थी बचपन से और उसके बाद शादी होनी थी, लेकिन शादी तुमसे हो गई। ऐसे में रिश्ता तो बदल गया, लेकिन दिल कैसे बदल सकते हैं। आरिश का दिल आज भी जीनिया के लिए नहीं माना, नूर के लिए ही माना, तभी तो वो जीनिया को दुल्हन बने बनाए छोड़कर चला गया। हमारा तो यही फैसला है कि नूर से पूछा जाए आरिश कहाँ पर है, क्योंकि नूर सब कुछ जानती होगी। कोई भी लड़का, कोई भी इंसान इतना बड़ा कदम दूसरे इंसान के सहारे के बगैर नहीं उठा सकता। नूर को जरूर कुछ मालूम होगा। अब नूर की ऐसे बातें हुई तो आलियान तो उठकर गिरफ्तान को आ जाता है। मैंने कहा ना मेरी बीवी का कोई नाम नहीं लेगा, वरना जान ले लूंगा आप लोगों की। अब यहाँ पर मामला काफी गर्म हो चुका था। असलम और एजाज दोनों भाई डर गए कि मामला कुछ खराब ना हो जाए, तभी तो जल्दी से आलियान को पीछे किया, मामले को ठंडा करने की कोशिश की और खानदान वालों को भी यहाँ से भेज दिया। लेकिन फिर भी असलम एजाज से कहने लगा, एजाज कोई बात तो जरूर है। अब ऐसे में आरिश ने ये सब कुछ कह के लोगों के दिलों में सवाल तो पैदा कर ही दिए। मैं जानता हूँ, तुम जानते हो कि हमारी नूर बेटी ऐसी नहीं, लेकिन दुनिया को कैसे बताएंगे। नो डाउट कि ये मसला सिर्फ फराह का या फिर अनिला का नहीं, बल्कि पूरे खानदान का बन चुका है, बल्कि इजाज और नूर का भी मसला है। नूर को ही सब इस मामले में कुचल रहे हैं, नूर की ही बात कर रहे हैं। और आरिश आरिश इसीलिए तो गया है कि नूर बदनाम हो जाए और आलियान गुस्से में आकर नूर को छोड़ दे, तलाक दे दे और वो बाद में नूर को अपना लेगा। आरिश का यही प्लान है, लेकिन खैर आलियान तो नूर को नहीं छोड़ेगा। आलियान जो अब वाकई मोहब्बत करने लगा है नूर से, किसी के भी कहे में आकर या किसी भी एक्ट की वजह से, वो नूर को तलाक नहीं देगा। फरा अपनी जगह पर रो रो कर परेशान है कि बेटे ने क्या ही किया, लेकिन खैर आरिश बार बार इनकार तो कर ही रहा था। अनीला और फरा ही थी जिन्होंने उसकी एक नहीं सुनी। दूसरी तरफ खानदान वालों की बातें सुनकर आलियान जो परेशान था, तो इशरत बेगम इसकी परेशानी को हवा देती है और कहने लगी, क्यों परेशान होते हो, नूर का ही कसूर है, नूर से पूछो ना जाकर, सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। क्या सोच रहे हो, मैं झूठ नहीं कहती, पहली मोहब्बत नहीं भूली जा सकती। तुम एक दफा नूर से बात करो, उसे सख्ती से पूछो, सब कुछ उगलेगी। तो अब यहाँ पर आलियान माँ से उलझकर कमरे में चला गया। माँ तो परेशान है कि मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा, मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर रहा। तो तहसीन कहने लगी, अम्मा छोड़ दो इनके मामले को, इन लोगों को जिंदगी गुजारनी है ना, गुजारने दो, वो यहाँ पर रहे या जाए, हमारी बला से जो होगा बस देखा जाएगा। तहसीन है काफी मतलब परस्त है, जब रोती है धोती है नूर उसे सहारा देती है, तब उसे नूर बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन आज आज फिर से वो नूर के खिलाफ खड़ी है। ये अजीब औरतें हैं ये भी। अब यहाँ पर आलियान जो के कमरे में आया, नूर का मोबाइल पड़ा था, तो यहाँ पर आरिश की कॉल्स आ रही थी। एकदम से आलियान तो देखकर चौंक गया कि ये क्या है, आरिश की कॉल नूर के मोबाइल पर। वो नूर से कहने लगा, ये आरिश तुम्हें कॉल क्यों कर रहा है। नूर की हिचकिचाहट, नूर के अटके अटके लफ्ज, सब कुछ साफ साफ जाहिर कर रहे थे कि आरिश इसको पहले भी फोन करता है और ये राब्ते में है। तो ऐसे में आलियान चीख उठा, मैं लोगों के सामने तुम्हें सच्चा साबित करने पर तुला हूँ, अपनी माँ को अपनी बहन को झूठा कह रहा हूँ कि नहीं, नूर सच्ची है। खानदान वालों के गिरेबान तक में आ गया कि मेरी बीवी सच्ची है, लेकिन तुम
तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तुम वाकई उससे राब्ते में थी? अगर उससे राब्ते में थी तो मुझे बताया होता, मैं अपना रास्ता बदल लेता। ऐसे में नूर रोने लगी। ऐसी कोई बात नहीं आलियान, मेरा उससे कोई राब्ता नहीं। मैं उसके पास भला क्यों जाना चाहूंगी? मैं शादीशुदा हूँ, आपके साथ खुश हूँ। तो आलियान चीख उठा, नहीं हो तुम मेरे साथ खुश, तुम्हारे दिल में खोट है, तभी तो तुमने मुझे कुछ बताया नहीं। अगर तुम्हारे दिल में खोट ना होता तो तुम मुझसे कुछ तो कहती, सारी बातें शेयर करती, लेकिन नहीं। तुम इतने दिन से परेशान हो, मैं पूछता चला जा रहा, लेकिन तुमने मुझे एक भी नहीं बताई बात। यानी कि इसका मतलब ये है कि तुम मौका देखकर यहाँ से भाग जाती और फिर खुला का केस दायर कर देती, लेकिन इतनी आसानी से तुम्हें खुला नहीं मिलनी। नूर तो अपना रो रो कर यकीन दिलवाने की कोशिश कर रही है कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन आलियान आलियान तो वही सच समझेगा जो उसने देखा। तो आरिश के जब फोन आया तो फिर बाद में मैसेज भी आ गया, देखा तो मैं कहा था ना शादी नहीं करूंगा, अब तुमसे ही शादी करूंगा, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब इस तरह के मैसेजेस पढ़े तो भला आलियान और क्या करता, सर पीट कर रह गया। यहाँ से अकेले जाकर साहिल समंदर बैठ गया, क्योंकि उसने नवेरा के बाद नूर को चाहा था। पहले नवेरा ने उसे धोखा दिया और अब उसे लग रहा है कि उसे नूर भी धोखा दे रही है। तो ऐसे में आलियान बेचारा काफी परेशान है कि नवेरा की दफा तो वो वाकई एक बुरा इंसान था जिसे नवेरा एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, लेकिन नूर की खातिर तो उसने खुद को बदल लिया। फिर नूर ने ऐसा क्यों किया? इस टाइम आलियान की सिचुएशन काबिले रहम है। वो जो सोच रहा है वो वाकई वो सोचने पर मजबूर है, और ऐसा मजबूर उसे नूर ने किया। भला नूर ने आलियान को क्यों सच ना बताया? क्यों आरिश के फोन कॉल्स के बारे में, मैसेजेस के बारे में, उसके इरादे के बारे में ना बताया? भला नूर को आलियान को तो सब बताना चाहिए था, क्योंकि आलियान अब नूर की बात सुनने लगा था, उससे मोहब्बत करने लगा था, उसकी हर बात को समझने लगा था। तो नूर भी इस बात को जानती है कि आलियान उसके लिए अब कुछ भी करने को तैयार है, उससे मोहब्बत करता है। तो फिर ऐसे में उसे आलियान को कॉन्फिडेंस में लेकर सब कुछ शेयर करना चाहिए था, ताकि आज आलियान इस तरह से टूटकर ना बिखरता।